हेलो एवरीवन। सो स्टार्टिंग विद अ न्यू लेक्चर एंड न्यू सेशन, हम डील करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के साथ। बेसिक आउटलाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है और इसी स्ट्रक्चर को में हम डील करेंगे बहुत सारे मैकेनिज्म्स और अरेंजमेंट्स, राइट। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में वैसे तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डील करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन चीजों को जो हम इस सेशन में डील करने वाले हैं उसको डिटेल में समझने के लिए और कनेक्ट करने के लिए हमें अदर टॉपिक्स भी डील करने पड़ते हैं, जैसे कि oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि इस सेशन में आप जो भी स्टडी करोगे वो आपको तब तक डिटेल में समझ नहीं आएगा जब तक ये दो टॉपिक्स भी आप डिटेल में कवर ना करें, ठीक है। सो इसीलिए अपडेटेड रहेंगे, चैनल पे अपडेटेड रहेंगे। मैं फर्दर वीडियोस अपलोड करूंगी रिलेटेड टू oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, राइट। सो अभी हम अरेंजमेंट डील करेंगे कि ओवरी के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, क्या क्या चीजें रहती हैं और वो चीजें किस तरीके से डेवलप होती है और क्या क्या फेजेस रहते हैं, वो oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक के साथ हम डील करेंगे, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसमें ये पार्ट है ओवेरियन लाइगामेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अदर पार्ट से कनेक्ट करता है ओवरी को, एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी। सो स्टार्टिंग विद द आउटर कवरिंग, तो ओवरी की जो आउटर कवरिंग है वो फिब्रस कवरिंग रहती है, जिसे ट्यूनिका एल्बिजीनिया कहा जाता है। ट्यूनिका एल्बिजीनिया विच इज मेनली अ फिब्रस कवरिंग, ट्यूनिका एल्बिजीनिया। अब फिब्रस कवरिंग फाइबर से बनी हुई है, ठीक है। और ये फिब्रस कवरिंग के एग्जैक्टली अंदर आप देख रहे हो यहां पे सेल्यूलर लाइनिंग है, ठीक है। ये सेल्यूलर लाइनिंग कुछ और नहीं है बल्कि एपिथेलियल टिश्यू है, जिसे जर्माइनल एपिथेलियम कहा जाता है। मैं यहां पे लेबल कर रही हूं इसे, दिस इज जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम यानी कि जो जर्म सेल्स बनाता है, जर्म सेल्स यानी कि गेमेटिक सेल्स बनाता है, राइट। सो ये जर्माइनल एपिथेलियम जब टिश्यू यानी कि हिस्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से आप कनेक्ट करोगे, तो ये जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो क्यूबॉइडल होता है नेचर में। दिस इज अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, राइट। तो आप जब अगेन एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस करोगे, यानी कि एनिमल टिश्यूज में जब हम बात करेंगे, तो आप क्लियरली देखोगे कि क्यूबॉइडल जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो टेस्टिस को भी लाइन करता है और यहाँ पे ओवरी को भी, और दोनों ही केस में क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो गेमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये लाइनिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम को। और उसके बाद ये जो आपको पूरा पार्ट देख रहे हो, ठीक है, इस पार्ट पे मैं आती हूँ स्ट्रक्चर पे। ये पूरा पार्ट जो है ये फिल्ड रहता है स्ट्रोमा से, ठीक है। तो ये इसके अंदर पूरा स्ट्रोमा रहेगा, द फ्लूइडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा रहता है, बट ये स्ट्रोमा पार्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, द आउटर रीजन एंड द कोर रीजन, ठीक है। ये कोर रीजन आ गया और ये आउटर रीजन आ गया, ठीक है। यानी कि बॉर्डर्स के साथ साथ वाला रीजन अलग है और कोर रीजन अलग है, जिसमें से आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहा जाता है। सो दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है। एंड द इनर पार्ट, जो कोर पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला, ठीक है। ये मेडुला है। और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो चीजें मैंने बनाई है, रेड कलर की मार्किंग की है, दिस इज नथिंग बट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो रीच कर रही है ओवरी तक, ताकि उसे ब्लड सप्लाई मिल सके, फाइन। तो स्ट्रोमा में दो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, विद मेडुलरी रीजन इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, राइट। सो अब ये है पूरा अरेंजमेंट। अब ओवरी जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। हर मंथ जो है डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको भी स्टार्टिंग से बता दूं, जो फीमेल ओवरी है उसमें जो डेवलपमेंट होती है वो फीटल स्टेज में ही होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फीटल स्टेज में ही होना शुरू हो जाती है, और वो फीटल स्टेज में
जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी हद तक डेवलप कर चुका होता है। आगे हम बहुत सारी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ पर्टिकुलर लेवल तक, स्टेजेस तक वो ओवरी में हमारे गैमेटिक फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद वही गैमीट्स एक एक करके हर मंथ डेवलप करते हैं। यानी कि ये जो आप ओवरी देख रहे हो, इस ओवरी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो फर्दर डेवलप करके गैमीट बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर्स पहले ही फीटल स्टेज में बन चुके हैं, ठीक है। कितने बने, कितने डीजनरेट हुए, वो फर्दर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर से ही डील कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल कुछ स्टेजेस जो है वो लीनियर फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। फिर उसे कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहां बनाऊंगी कुछ सेल्स जो डेवलपमेंट का पार्ट है। ये सेल्स जो है वो फीटल स्टेज में ही डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज प्राइमोडियल जर्म सेल्स। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे दिखाए ओवरी की स्ट्रक्चर में, ताकि आप कनेक्ट कर सको बाकी स्ट्रक्चर्स को भी। प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो फर्दर डेवलपमेंट शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उनकी डेवलपमेंट होती है इनटू अ प्राइमरी फॉलिकल। व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल इज नथिंग बट अ प्राइमरी oocyte विद सम कवरिंग्स, ठीक है। प्राइमरी oocyte है। अब ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स थे, अब ये oocyte बन गया कैसे? इसमें डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। प्राइमोडियल जर्म सेल से प्राइमरी oocyte बना है जो अब कवर्ड रहेगा कुछ सेल्स से, ठीक है। कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे फर्दर स्ट्रक्चर्स बना, अगेन कनेक्ट करने के लिए आपको oogenesis समझना पड़ेगा, ठीक है। तो oogenesis के दौरान बात करेंगे कि किस तरीके से डिविजनल प्रोसेस होते हैं और फॉर्मेशन होती है प्राइमरी oocyte की। सो उसके बाद जो लेयर्स हैं हम वो बात करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने लेयर्स ड्रॉ कर ली जो प्राइमरी oocyte के अराउंड होंगी, ठीक है। सो अब इनकी बात करते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स थे, अब ये प्राइमोडियल जर्म सेल नहीं रहा है, अब ये रहा है, बन गया है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या क्या कवरिंग है? पहला तो ये रेड कलर का जो आपको मार्किंग दिख रहा है, कवरिंग दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। इनके फंक्शन आप फर्टिलाइजेशन के दौरान देखोगे। जोना पेल्यूसिडा है, एंड रेस्ट दिस ग्रीन कलर्ड cellular structures are called as granulosa और follicular cells, ठीक है। granulosa cells, फाइन। तो ये स्ट्रक्चर जो पूरा आप देख रहे हो विद प्राइमरी oocyte, zona pellucida and granulosa cells, this complete structure is called as primary follicle। ये फॉलिकल है, क्यों? क्योंकि इसमें फॉलिकुलर सेल्स है जो सराउंड कर रहे हैं प्राइमरी oocyte को, ठीक है। प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल को सराउंड कर रहे हैं। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है चीजों को कनेक्ट करना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे टॉपिक पे, oogenesis भी पढ़ोगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए सारे टॉपिक्स रिलेटेड है, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो सेल है वो है प्राइमरी oocyte, फाइन। ओके, सो फर्दर डेवलपमेंट होती है इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, इस सेकेंडरी फॉलिकल में भी जो oocyte रहता है वो प्राइमरी ही होता है, ठीक है। प्राइमरी ही होता है, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी। पहले तो जोना पेल्यूसिडा एज इट इज रहेगा, ठीक है, लेकिन ग्रेन्युलोसा सेल्स और ज्यादा डेवलप करना शुरू कर देंगे लेयर बाय लेयर, ठीक है। इस तरीके से ग्रेन्युलोसा सेल्स रहेंगे, मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगी इस तरीके से। बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स कवर कर लेते हैं प्राइमरी oocyte को, फाइन। सो ये आ गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब आप बोलो
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये प्राइमरी oocyte है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल कैसे हुआ। इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, बल्कि ग्रेन्युलोसा सेल्स बहुत ज्यादा लेवल पे डेवलप करते हैं, डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी देख रहे हैं। रेस्ट आप एक और चीज देखोगे यहाँ पे, जब सेकेंडरी फॉलिकल बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका होता है ना, जब अपने लेटर स्टेजेस में होता है, यहाँ पे एक और लेयर बनती है जिसे थीका लेयर कहते हैं। ठीक है, बट थीका के बारे में अभी मैं नेक्स्ट बात करूंगी, उसकी फॉर्मेशन भी यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। ठीक है, रेस्ट आप मेजरली क्या कंसीडर करोगे कि जोना पेल्यूसिडा एसिटिस है और ग्रेन्युलोसा सेल्स की डेवलपमेंट हो गई है, बट सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte अभी भी प्राइमरी है। ठीक है, फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अब फॉलिकल की और ज्यादा डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा इस oocyte के अराउंड रहेगी और ये आ गया हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स की लेयर। ये फॉलिकल सेल्स की लेयर है जो बहुत ज्यादा और डेवलप कर चुकी होगी। फाइन, सो यहां पे मैं सर्टन चेंजेस करूंगी, उसको ध्यान से देखेंगे। ये फॉलिकल सेल्स इस तरीके से डेवलप करते हैं कि बीच में कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल है जो सेकेंडरी फॉलिकल से डेवलपमेंट के बाद बना। फाइन, तो अब क्या क्या डिफरेंसेस है वो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये जो oocyte है इस फॉलिकल के अंदर, वो डेवलप होकर सेकेंडरी बन गया होता है। दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, तो उसके बाद जोना पेल्यूसिडा एज इट इज है, उसके बाद ग्रेन्युलोसा सेल्स एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप जोना पेल्यूसिडा भी देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर भी देख पा रहे हो यहाँ पे, फॉलिकुलर सेल्स। एंड यस, ग्रेन्युलोसा सेल्स के बीच में एक कैविटी डेवलप हो गई है। इस कैविटी को कहा जाता है एंट्रम। ये अभी और भी ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, तो ये और ज्यादा डेवलप होती है, अभी एक और स्टेज आएगी। तो ये कैविटी को एंट्रम कहा जाता है। दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो कि प्रेजेंट रहती है टर्शरी फॉलिकल में बनती है। सेकेंडरी फॉलिकल, जैसे मैंने कहा था कि थीका लेयर भी बनना शुरू हो जाती है लेटर स्टेज में, वैसे छोटी छोटी कैविटीज भी आपको नॉर्मली सेकेंडरी फॉलिकल में ही लेटर स्टेज में ही बनना शुरू हो जाती है, लेकिन वो फुली डेवलप होती है और कनेक्ट करती है टर्शरी फॉलिकल के दौरान। और जैसे हम थीका की बात कर रहे थे, थीका जो है वो भी डेवलप पूरा हो जाता है और डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू 2 लेयर्स। तो थीका की टर्शरी फॉलिकल में 2 लेयर्स आ जाती हैं, फुली डेवलप्ड। ठीक है, जिसमें से आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना कही जाती है एंड इंटरनल जो है वो थीका इंटरना कही जाती है। ठीक है, और ये टर्शरी फॉलिकल के बाद अब आती है एक्चुअल मैच्योर फेज, वो है ग्राफियन फॉलिकल का। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल यानी कि oocyte अब सेकेंडरी ही रहेगा। सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही हमारा जो गैमीट है, फीमेल गैमीट है, वो ओवरी से रिलीज होता है। एज इट इज जोना पेल्यूसिडा है, उसके बाद ये आ गए ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर। ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आपको अलग से भी करना है, डील करना है, जो हम oogenesis के एंड में करेंगे। तो एंट्रम आप देखेंगे कि एंट्रम जो है वो और ज्यादा डेवलप हो जाता है, कैविटी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और आप इस तरीके से कैविटी यहां पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर भी बन गया है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, ये हम कनेक्ट करेंगे जब डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे। फाइन, सो इस तरीके से अब ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। दिस फॉलिकल इज रेडी टू गेट रप्चर और ये अब oocyte को रिलीज कर देता है। तो यहां पे ये oocyte क्या करेगा, ये oocyte रिलीज हो जाएगा।
फर्दर। अब आप बोलो ये सारी स्टेजेस क्या एक साथ मिलती हैं ओवरी में? नहीं। जब आप ओवरी को एनालाइज करोगे, आप इसके बाद किसी पर्टिकुलर स्टेज में ओवरी को देखोगे, ठीक है? एक न्यू बॉर्न के या फिर एक जो हमारे पास फर्टाइल विमेन होती है, उसके केस में इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद आप कोई भी स्टेज देख सकते हो डेवलपमेंट की, ठीक है? तो नॉर्मली आप मंथ में इस तरीके से स्टेजेस एनालाइज कर सकते हो अलग अलग। सो अब ये है रप्चरिंग हुई है ग्राफियन फॉलिकल की। ग्राफियन फॉलिकल इस तरीके से जैसे ही फीमेल का ओव्यूलेटरी फेज आता है उस दौरान अब ये oocyte रिलीज हो जाएगा। हमने जैसे कहा कि oocyte जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, ठीक है? अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेटरी फेज के दौरान, अलोंग विद जोना पेल्यूसिडा एंड सम ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स, राइट? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रिलीज होता है और ये स्ट्रक्चर आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में। फाइन। अब आप बोलो कि इसका क्या होता है, ये स्ट्रक्चर का क्या होता है? ये स्ट्रक्चर ओवरी में फर्दर डेवलप करता है और बना देता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है। इट्स पर्पस इज टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों रिलीज किया? वो इसीलिए रिलीज किया क्योंकि जो oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो मैच्योर oocyte है, जो रिलीज हुआ है, ये फर्टिलाइज होने के चांसेस होते हैं। अगर वो फर्टिलाइज हो गया, उसके लिए यूट्रस को प्रिपेयर करना है, बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन इसीलिए रिलीज होता है कि अगर ये oocyte फर्टिलाइज हो गया, ये जो फेलोपियन ट्यूब में oocyte गया है, ये अगर फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन जो डेवलप कर रहा है यूट्रस को, वो काम आएगा इम्प्लांटेशन के। तो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है ये यूट्रस को बाय द टाइम जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद के लिए, ठीक है? तो इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन अब रिलीज होगा। तो अब oocyte जो है वो अपना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वेट कर रहा है फेलोपियन ट्यूब में। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, उसके बाद इसका काम प्लेसेंटा ले लेता है, ठीक है, जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम gets degenerated into a structure, into a white body called as corpus albicans. corpus albicans, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलो बॉडी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज ल्यूटिन पिगमेंट। ल्यूटिन पिगमेंट होता है जो इसको येलोइश अरेंजमेंट देता है, इसलिए इसको येलो बॉडी भी कहा जाता है। वेयरएज कॉर्पस एल्बिकन्स लूज दिस ल्यूटिन पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका कलर व्हाइट चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली ये व्हाइट बॉडी कही जाती है और इसके बाद ये फर्दर डीजनरेट ही होता जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है? उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिर फर्स्ट स्टेज आ जाएगी और फिर यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। सो दिस कंप्लीट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितनी डिफरेंट स्टेजेस हैं और इन्हीं स्टेजेस को आपको आगे कनेक्ट करना है, राइट, ओव्यूलेशन के दौरान। अब आप यहाँ पे देखो, हम ओव्यूलेशन ही अगर अब ओव्यूलेटरी और oogenesis की ही बात करें तो oogenesis के दौरान प्राइमोडियल जर्म सेल्स, उसके बाद प्राइमरी oocyte, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बना और आप तो हमें हमेशा फेमिलियर करवाया जाता है कि इट्स ओवम विच गेट्स डेवलप्ड इनटू जाइगोट, ठीक है? तो अभी कहीं ना कहीं एक स्टेप और फर्दर स्टेप्स हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, जो हमें आगे oogenesis के दौरान ही पता चलेंगे। फाइन। सो ये है डेवलपमेंटल स्टेजेस और अगेन मैं कह रही हूं ये सारी एक साथ नहीं होती। जब आप ओवरी एनालाइज करते हो एक फर्टाइल वीमेन के केस में तो आपको इन पर्टिकुलर स्टेजेस में से कोई स्टेज मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन किसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, ठीक है? तो ये फॉलिकुलर सेल्स से सराउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फॉलिकुलर स्टेजेस का पार्ट रहेंगे। इस दौरान ओव्यूलेशन हो रही है और इस दौरान प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट हो रही है। तो आप ये सारी चीजें आगे कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। सो यहां से ओवरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ
some concepts जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, oogenesis and menstrual cycle, and rest we have to cover secondary sexual organs like mammary glands, और हमें फीमेल जेनिटेलिया को भी डील करना है, ठीक है। सो ये सब कंप्लीट करने के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल गेमेटोजेनेसिस के बारे में भी बात करेंगे। अगेन अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि अगेन मैं उसको सॉल्व कर सकूं, आपको बता सकूं कि करेक्ट आंसर, करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कॉन्सेप्ट्स के साथ।